हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो विषय है वो हम सांप्रत विषय ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये हम देख रहे हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। पूर्णिमा से अमावस्या के जो 15 दिन है उसको पितृपक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों में पितरों को याद किया जाता है। तो सोचा कि पहले ये वीडियो हम बना लें, क्योंकि मेरी अभी 5 मुलाक वाली वीडियो बाकी है और वो भी मैं बनाने जा रही थी, लेकिन चूँकि ये पितृपक्ष चल रहा है और हमारी जो नई जनरेशन है जिनको इनके बारे में पता नहीं है, उनको भी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम पहले जब जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे और बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, चाचा चाची, ताया जी वगैरह सब हमारे साथ होते थे, तो उन दिनों में ये जो पितृपक्ष आता है उसमें हम विविध विधि विधान से अपने पूर्वजों को याद करके उन दिनों उनका नाम पर कुछ दान तर्पण किया करते थे। लेकिन अब जब सब यूनिट फैमिलीज़ बन गई हैं, सब विभक्त कुटुंब हो गए हैं, उसमें और वेस्टर्न कल्चर आने से उसके ज़्यादा हावी होने से अभी ये तर्पण वगैरह सब लोग भूल गए हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में कहा गया कि वो भी हमारे मेंबर्स थे, हमारे फैमिली के लोग थे जिनके बीच से आज हम खुद, हमारा जो अस्तित्व है, तो उनको भी याद करना ज़रूरी है और हम याद करते रहे हैं। लेकिन नई कल्चर आने से नए लोग जो हैं, अब जब हम देखते हैं कि नई पीढ़ी के लोग जो हैं, मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं 1200 के करीब है, 1.2 के, तो उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो यंग है, उनको पता नहीं है कि अभी ये जो कल्चर चल रहा है ये क्या है। तो अभी का जो ये समय चल रहा है ये है 2 सितंबर से 17 सितंबर का टाइम, यानी कि 15 दिन का जो टाइम है उसको पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के इन दिनों में हम सब मिलकर अपने पितरों को याद करें, क्योंकि वो हम उनसे कनेक्टेड हैं। और कई बार हमने देखा है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक शास्त्र में, कि कई लोगों के कुंडलियों में पितृदोष पाए जाते हैं। और ये पितृदोष की जो मात्रा है ये अब दिनों दिन कुछ ज़्यादा ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि गुरु, राहु, शनि और सूर्य, ये सारे जो उनकी कुंडली में जो है वो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, क्योंकि हम इस कल्चर को भूल गए हैं। देखिए, साइंस कहता है, और साइंस में क्या है हम जानते हैं। हम कुछ वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो है वेस्टर्न में ये सब कुछ मानते नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल अंधश्रद्धा में पड़ जाते हैं। तो ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये एक साइंस है कि हमारे बीच में से जो गए हैं वो उनको याद करना, और उनके लिए एक दिन जिस दिन वो यहाँ से विदाई लेके गए थे, उन दिन को याद करके उनके नाम पर कुछ दान दक्षिणा करने से उनके आत्मा संतुष्ट रहती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में जो आते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स क्यों आए। जब सब कुछ सही था तो एकदम से ये क्या हो गया। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स में हमारी कोई डील होती है, वो पक्की होती है, हमको लगता है कि बस ये 100% हो जाएगी, लेकिन उसमें कहीं से कोई व्यवधान आ जाता है, कोई संकट आ जाता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका कुछ हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पितृ संतुष्ट नहीं है। इस वजह से ही ये चीज़ हो रही है। ये एक बिलीफ है, बिलीफ यानी धारणा है। हम साइंस के साथ इसको जोड़ सकते हैं कि जैसे कि एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में बोलते हैं कि पितरों का वास है। और पीपल का पेड़, कभी आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया गया, उसमें से हमेशा ही ऑक्सीजन निकलता है। नॉर्मली हर एक पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का
वितरण करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ हमेशा ही जैसे कि कहा जाता है कि दूसरे पेड़ है रात को जो है वो रिवर्स उनकी प्रोसीजर हो जाती है, लेकिन पीपल के पेड़ का ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही अविरत। और उनके पत्ते भी आप देखो, उन पत्तों में हमेशा ही एक चमक होती है। तो इसमें हमारे पितरों का वास है वो कहा जाता है। तो साइंस ने ये एक प्रूफ किया है। अभी हम कुछ एक उदाहरण बताएं आपको कि जब राम सेतु के बारे में कुछ चर्चा चली थी, कुछ साइंटिस्ट जो हैं जो हम अपने आप को ज़्यादा ही एजुकेटेड समझते हैं, वो कहते थे कि नहीं 5,000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब ढकोसला है। लेकिन जब नासा की ओर से वो देखा गया कि हमारे जो कन्याकुमारी से आगे और श्रीलंका के बीच में उनको दिखाई दिया समुद्र के नीचे एक पूरी पत्थर की लाइन, और उनके कैमरा में वो देखी, तो वो राम सेतु था, राम सेतु है। और नासा ने इसको प्रूफ किया कि उस टाइम में पहले वर्षों पहले वहाँ पर कोई राम सेतु बना था। तो साइंस ने प्रूफ किया कि हमारे 5,000 पहले हमारी कोई संस्कृति बनी थी या संस्कृति थी या ऐसा कोई ब्रिज बना था। यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि हम जो नई पीढ़ी या हम ज़्यादा कुछ नॉलेज पाके हम सोचते हैं कि भाई नहीं ये सब ढकोसले हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे पूर्वजों से है, और पूर्वजों का पितृपक्ष चल रहा है, तो उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो अभी ये 15 दिनों में हमारे पास आते हैं और हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। हम उनको याद करें तो वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष को मनाना ज़रूरी है। हाँ, तो आइए हम जानें कि इन 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। जिस दिन हमारे पितृ की डेथ हुई है या वो स्वर्ग सिधारे हैं, उस तिथि के दिन उनके नाम से कुछ मिष्ठान बनवाकर और घर में बच्चों को भी खिलाएं, और इसका एक दान भी कर सकते हैं, कौओं को भी खिलाते हैं। तो वो उस दिन को हम उनको याद करके भोजन करते हैं और उनके नाम का तर्पण हम कर सकते हैं। ये तो 15 दिनों का ये जो समय है, इसमें अमावस्या के दिन जो लास्ट डे है, अगर आपको उनकी डेट पता नहीं है तो अमावस्या के दिन लास्ट डे है। उन दिन आप किसी मंदिर में कर सकते हैं दान, सीधा दे सकते हैं। सीधा का मतलब ये है कि कच्चा अनाज भी दे सकते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। चूँकि अभी मंदिरों में मंदिर खुल गए हैं, लेकिन फिर भी किसी गरीब को आप दान दे सकते हैं। ये है अमावस्या का जो दान होता है, ये पितृपक्ष में बहुत ही लाभकारी होता है और पितृ संतुष्ट रहते हैं। दूसरा है कि हमें क्या करना है कि टिप्स मैं कह सकती हूँ कि ये पीपल का पेड़ जो है उसकी पूजा करें, और इन दिनों में आप ये पेड़ लगाएं। जैसे कि ये पेड़ पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, या बेलपत्र है जिसमें शिव जी का भी वास होता है। तो इन तीनों पेड़ में से किसी एक पेड़ का आप उनको रोपा ला करके लगाएं, तो ये एक शुभ कार्य कहलाया जाता है। दूसरा है कि ये 15 दिनों का हम जो दान दक्षिणा देते हैं, उसमें एक और मंत्र मैं जोड़ देती हूँ कि शिव गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो इनका पाठ आप करें, इससे भी आपके पितृ जो हैं वो संतुष्ट रहते हैं। हर शाम को हमारा जो पानी का जल का स्तोत्र है घर में, जहाँ भी कोई मटका है या जहाँ से हम पानी पीते हैं, वहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए, और एक दीपक वहाँ पर
हर शाम को लगाना चाहिए, इससे भी पितृ संतुष्ट रहते हैं। दूसरा है कि हाँ, डेली, ये तो पितृपक्ष की बात हुई, लेकिन डेली जो हमारे खाने की रोटी हम बनाते हैं और उसमें जो प्रथम रोटी है, पहली है, वो गाय का दान हमेशा गाय के लिए निकालिए, और जो लास्ट है वो पशु दूसरे कुत्ते के लिए होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है ये डेली का एक दान हो गया। इस दान से भी, इस ये छोटे से कार्य करने से भी हमारे पितृ जो है वो काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। इस तरह से हम ये छोटे छोटे टिप्स हैं वो अपना कर अपने जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें कुछ न कुछ रास्ता दिखा कर गए हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ करके गए हैं, तो उनको याद करना ये हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है और हमें ये करना चाहिए। तो मैं आशा रखती हूँ कि मेरा जो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्तु।